तो एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था। इंद्र को इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में बोत्तर चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसीलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, तो इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। तो मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? तो उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस अरण्य खंड वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मा लोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था, जो इतनी सुंदर है कि तेरे जैसी तो उनकी साथ साथ बांदिया अर्थात नौकरानियाँ है। इसीलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। अब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पट रानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ और मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि जी ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? तो उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें बोत्र चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पट रानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं पृथ्वीलोक को मनुष्य लोक अर्थात मृत्युलोक कहते हैं। पृथ्वीलोक को मनुष्य लोक
अर्थात मृत्यु लोक कहते हैं मैं गद्दी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गद्दा बनेगा और रानी गद्दी की योनि प्राप्त करेगी। तो उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि गद्दियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गद्दी है क्योंकि तू 14 खत्म करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गद्दी बनूंगी। तो गद्दी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। तो मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग कौवे की बीट के समान है। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने इंद्र से फिर कहा कि तू तू मेरे बताए अनुसार साधना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे बताए अनुसार साधना कर तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा। इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। तो पटक जनों विचार करो। इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा, फिर कब देखेगा। गधा बनने के पश्चाताप तो कुमार देखेगा कितना वजन गधे की कमर पर रखना है और कहाँ से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों में मंत्री बना है या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो नहीं तो गद्दे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ संभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसी ने देखा है गधे बनते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं। तो अधिकार कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चाताप गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे। फिर तो कुमार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे पास है, राम जी के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीव का कल्याण करो।
तो इंद्र कुबेर तथा इसकी पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्म राय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापिस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद है। जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद है। व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है। जैसे वित्त मंत्री होता है, इस की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोक वेद में कुल 3 माने गए हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्म राय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है। उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्वकाल ब्रह्मा की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य सीन समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये सारा संसार आप से ही उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है।
हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति प्रकृति देवी है। तो शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि ब्रह्मा के पश्चाताप उत्पन्न होने वाले विष्णु जी आपसे उत्पन्न हुए हैं तो क्या वे मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर जी क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं। न अत्यधिक कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं। तो आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जुड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब परमानेंट कार्य छूट गया।
तो एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत, खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। एक वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। तो भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत है, और भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसा मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। तो भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता, और बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। और भक्ति करने से साधन की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। तो भक्त जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। ये विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान ले और सत्संग में चले जाए। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात तो मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात तो उनका पूर्ण जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की ये वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम
द्वादश अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है कि उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ है कि आज तक पूर्व के सर्व ऋषियों संतों पंतों की भक्ति काल ब्रह्मा तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दुखत अर्थात नरक में गए, कभी वही सत्य अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दे तो भी तृप्ति नहीं होती है। यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे। विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बनो तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनो तो पूरी चौधरी हो, आनंद की न्यारा होगा, तो सारे प्रांत पर कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक हो। तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर गदा बनकर कुमार के लठ डंडे खा रहा होगा। इसीलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्मा द्वारा बनाई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। ये मन ऐसा खुसरा हिजड़ा है। एक इब्राहिम सुल्तान अदम नाम का इराक देश के बलक शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्यों में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाट में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सत्य लोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराया पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। तो राजा ने कहा कि हे भले यात्री, आपको ये सराय धर्मशाला दिखाई देती है। मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? तो राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। तो यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। तो परमेश्वर बोले कि ये सराय नहीं तो क्या है? ये सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा। इसीलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। तो राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया। सदा रहने वाला सुख तथा
अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आज जीवन भक्ति की और अपना मानव जीवन सफल किया। यदि यदि तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्मा के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात तो शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सतगुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धति बताकर परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति करवा देता है जहाँ जाने के पश्चाताप साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर स्थान है। सनातन परम धाम है जहाँ पर परम शांति है। तो उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्मा के लोक में 4 मुक्ति मानी जाती है जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे अस्थायी नहीं हैं। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होता है। समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्य लोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। तो संत गरीब दास जी ने बताया कि अमर लोक में जाने के पश्चाताप प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसीलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री राम। इसीलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा प्रियवक्त विवरण से स्पष्ट हुआ है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्मा अर्थात सर्व पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नाशवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्मा ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है।
इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहाँ पर चार मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात तो सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिर रहती है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सर्व सुख सुविधाएं धन से होती है। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूस अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा थोड़ा गेहूं के अन्न का है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है। साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। तो परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि
कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि जैसे दो व्यापारी बिजनेस दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण कर्जा हो गया, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपये मांगे, न देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उत्तरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपना राम नाम का सदा करने आए हैं। किसी ने तो 2 3 गुना 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी को, जो मूल धन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की थी कि यह शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण किया था, या अनु अधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। ये पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रणाम है, जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूल धन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से हानि ये दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उसी दिन ये शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्य का हिसाब होगा, और भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़ कर ले जाएंगे। चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। तो संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को लेकर गए थे, सर्व ब्रह्मांड को दिखाकर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। तो संत गरीबदास जी की आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है, जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चाताप प्राणी को आज जीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
ऐसा परमात्मा का स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन, कोई मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कई भक्ति कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति नहीं करते, आप तो भक्ति ही नहीं करते। यदि करते तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है। मृत्यु के पश्चाताप आस पास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सबकी एक ही मसलत अर्थात राय बनती है कि इसको उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फूक देते हैं। लाठी या जली की खोद ठोकर मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए। जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके ये जीव चला गया। परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। वह कर्मानुसार कई गधा कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चाताप गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा। यह व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान करना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वह अपना मानव जीवन सफल करता। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ है। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए फिर अस्थियों गंगा में प्रवाहित की। उसकी गति मोक्ष करवाने के लिए फिर 13वीं या 17वीं का हवन व भंडारा लंगर क्रिया उसकी गति कराने के लिए पहले प्रत्येक महीने 1 वर्ष 1 महीना क्रिया करते थे। उसकी गति कराने के लिए फिर 6ठे महीने 6 मई क्रिया करते थे। उसकी गति कराने के लिए फिर वैसी क्रिया करते थे। उसकी गति कराने के लिए फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते। उसकी गति कराने के लिए श्राद्ध निकालते अर्थात श्राद्ध किया कराते। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं
बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो। कहीं आपका पिता कौवा काग न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता तो कहते कि कि तेरे पिता या माता आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु ये सर्व क्रिया की गई है और ये श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया था वह कौवा बन चुका है। तो श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था, अब 1 दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है। यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चाताप की गई सर्व क्रियाएं गति मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनवा कर छोड़ा। वह प्रेतशिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है और पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति करेगी। मनुष्य जीवन में हम जितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा। फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे। कहीं कुरडिया रुड्डी पर पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। तो संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा कि यदि सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उत्तरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते, अर्थात न प्रेत बनते, न गधा न बैल बनते, अमरपुरी पर आसन होता, परम धाम प्राप्त होता, परम शांति प्राप्त हो जाती, फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता। उस अमर लोक सत्य लोक में धूप छाया नहीं है, अर्थात जैसे धूप दुखदायी हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी। उस सतलोक में केवल सुख है, दुख नहीं है। तो संत गरीबदास जी ने कहा कि मुझे कबीर परमेश्वर जी मिले। मुझे सुरत निरत मन तथा श्वास पर ध्यान रख कर तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे कबीर परमेश्वर जी मिले।
मुझे सुरत निरत मन तथा श्वास पर ध्यान रख कर नाम का स्मरण करने की विधि बताई, जिस साधना से सतलोक में हो रही शब्द ध्वनि पकड़कर सतलोक में चला गया, जिस कारण से सतलोक साक्षात स्थान में अपने महल में आनंद से रहता हूँ। क्योंकि सत्य साधना जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को जो बताई थी, और उस स्थान सत्य लोक को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर देख कर आए थे, जिस कारण से विश्वास के साथ कहा कि मैं जो शास्त्रानुकूल साधना कर रहा हूँ ये परमात्मा ने बताई है, जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूँगा, इसमें कोई संशय शंका नहीं रहा। जिस कारण मैं गरीबदास सत्य लोक में बने अपने महल विशाल घर में जाऊंगा, जिस कारण से निश्चिंत तथा गलतान महल प्राप्ति की खुशी में मस्त है। क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीर जी ने अपने लोक से आकर मिले हैं। तो गरीबदास जी ने बताया कि सतगुरु अर्थात स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने निज धाम सत्य लोक से आकर मुझे साथ लेकर अजब अद्भुत नगर में अर्थात सत्य लोक में बने शहर में ले गए। उस स्थान को आंखों देख कर मैं परमात्मा के बताए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ, सत्य नाम सार नाम की साधन कर रहा हूँ, इसीलिए चादर तान कर सो रहा हूँ, अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चिंत होकर रहना, जिसको कोई कार्य शेष न हो और कोई चादर ओढ़ कर सो रहा हो तो गांव में कहते कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, क्या कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा है कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है, अब तो उस सत्यलोक में जाएंगे जहाँ बने बनाए विशाल भवन है, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत्यु लोक में आ गए हैं। अब दाव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है, तो सजनों वह सत्य भक्ति वर्तमान में मेरे राम जी के पास है, जिससे इस दुखों के घर संसार से पार होकर वह परम शांति तथा साक्षात स्थान सनातन परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश करके उसके पश्चाताप परमेश्वर के उस परमानंद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चाताप साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता।